हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। मैं संजय तंवर आज वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा पॉलिनोमियल इक्वेशन की, जो हम 10th क्लास के सेकंड चैप्टर से लेके आए हैं। तो डियर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है डिग्री ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले अगर आपको मैं बात करूं कि पॉलिनोमियल क्या चीज है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशंस है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पॉलिनोमियल्स क्या होती है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम डिग्री क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे। इस प्रकार की एक्सपेंशन की भी कोई भी हो, सपोज कि ए एक्स की पावर एन प्लस बी x की पावर n माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर n माइनस टू, इस प्रकार से आपकी कोई भी इक्वेशन से या पॉलिनोमियल स्टेटमेंट एक्सपेंशन चलती रहे। क्लियर है? ध्यान दीजिए बेटा, अब आपने यहाँ पे कुछ टर्म क्या क्या दिखाई दे रही है। x एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है कि भाई x एक वेरिएबल है। a b c, हाँ कोई भी कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास, रियल नंबर्स है हमारे पास। और मेन जो हमारा इसके अंदर टॉपिक है वो क्या है बेटा, कि जो n जो आपने यूज कर रहे हो, यहाँ n क्या होना चाहिए बेटा, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, जो ये पावर्स है, दैट मींस मैं कहने का मतलब यहाँ जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर के अंदर होनी चाहिए। कि जो वेरिएबल की जो पावर है यहाँ पे, पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। आप माइंड में ये लेके आ रहे होगे, सर अगर हम यहाँ पे जीरो रख दे, जीरो होल नंबर, जीरो माइनस वन। डियर, कहने का मतलब है मेरा कि यहाँ जो पावर है, मैं इस n की केवल इस हर जगह नहीं बोल रहा, मैं मेरा कहने का मतलब जो वेरिएबल की जो भी हर टर्म में, प्रत्येक टर्म में इसकी जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर के अंदर होनी चाहिए। क्लियर है? ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं बेटा हम डिग्री। इसी पॉलिनोमियल के अंदर जो हमने पॉलिनोमियल लिया है, इसके अंदर जो वेरिएबल जितने भी यूज किए गए हैं उसके अंदर जो पावर है उस सभी की, और उनमें से सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी जो पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। एक एग्जांपल, कोई एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज कर लीजिए 2x² प्लस बी 5x प्लस 6। तो हमारे पास देखिए बेटा, यहाँ पे वेरिएबल ये रहा, इसके अंदर वेरिएबल नहीं है। और जिसके पास वेरिएबल नहीं होता, इसका मतलब वो टर्म्स आपकी कांस्टेंट होती है। वेरिएबल होने का इसका मतलब कांस्टेंट का मतलब होता है 6 × x⁻0 की, इसकी पावर 0 होती है। और किसी भी नंबर्स की, रियल नंबर की पावर अगर 0 हो, छोड़ के 0 को, ध्यान दीजिए, 0 की पावर 0 1 नहीं होता, ये डिफाइन नहीं होता। काफी और बच्चे बहुत सी वीडियो में देख के बोल देते हैं कि सर 0 की पावर 0 क्या 1 होती है। नहीं बेटा, ये बात ध्यान रखना, 0 की पावर 0 कभी भी 1 नहीं होती। इसके अलावा और कोई भी रियल नंबर है, मान लीजिए 2 है, 5 है, इनकी पावर अगर हम 0 ले ले तो वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। क्लियर है? ध्यान दीजिए। तो अगर बेटा हम बात करें यहाँ पे कि x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, प्रत्येक टर्म के अंदर अगर हम x की पावर को देखें कि जो हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। क्लियर है? तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, सिर्फ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है। पॉलिनोमियल हमने पढ़ा कि भाई इस प्रकार के एक्सपेंशन जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है, हर टर्म में, प्रत्येक टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और जो अगर हम डिग्री की बात करें, जो भी हमने जो पावर्स देखी है जिसके अंदर हाईएस्ट पावर है वो हमारी क्या होनी चाहिए, डिग्री है। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, अब बोल रहे हैं डिग्री ऑफ लीनियर। लीनियर आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कि वो एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, दैट मींस जिसकी जो हाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, दैट मींस डिग्री 1 हो। अगर डिग्री 1 होगी तो वो आपकी लीनियर इक्वेशंस कहलाएगी। क्लियर है? तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर हमारे पास ए रहेगा यहाँ पे, कि भाई जब किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 होगी तो हम क्या कह देंगे, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब नेक्स्ट बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। अब ध्यान दीजिए, कभी और बच्चे के माइंड में ये होता है कि सर 0 पॉलिनोमियल, क्या अभी आपने जिक्र किया कि पावर 0 हो, क्या ऐसी कोई पॉलिनोमियल नहीं। डियर, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए एक बार, ये बात बोल रहे हैं कि 0 पॉलिनोमियल का मतलब है कि जो भी वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो हमारा 0 है। दैट मींस इस प्रकार से 0। अब सपोज की इसका जो वेरिएबल है वो क्या है,
x, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है। अगर मैंने इसकी पावर 2 ले ली तब ये 0 रहेगा, 0 इंटू एक्स की पावर n ले ली तब भी 0 रहेगा, 0 इंटू एक्स ले लिया तब भी आपके पास 0 रहेगा। तो इसका मतलब जो जीरो पॉलिनोमियल है तो उसकी जो डिग्री है, क्या आप बता सकते यहाँ भी ओके है, यहाँ भी ओके, यहाँ भी ओके, तो इसका मतलब हम यहाँ डिग्री नहीं बता सकते, पॉलिनोमियल नहीं बता सकते कि किस प्रकार की पॉलिनोमियल है, डिग्री है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, नॉट डिफाइंड, यानी कि जो आपके पास वेरिएबल है वो उसकी जो पावर है हम डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई ये जीरो पॉलिनोमियल की इसकी डिग्री क्या होगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, की भी कैसी पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट टर्म हो, दैट मींस ओनली कांस्टेंट की बात कर रहा है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे आ गया 5, आपने अभी जस्ट इससे पहले वाले एग्जांपल में पढ़ा था कि x की पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पावर 0 है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या रहेगी, आपके पास 0 रहेगी। क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत से बच्चे ये एग्जाम, ये जो अगले 1 2 3 4 क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में, अदर स्टेट बोर्ड में, अदर भी बहुत से बोर्ड हैं कि बहुत से इंपोर्टेंट है कि भी जो टॉपिक है वो किसको रिप्रेजेंट करता है सबसे बेस्ट। कि भाई हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन लीनियर पॉलिनोमियल है, जो अभी जस्ट हमने पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो डियर हमेशा याद रखना कि भी ax प्लस b ये एक लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो फॉर्म तो ये होगी, पावर ऑफ डिग्री 1 होगी, बोलोगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल है। और कैसी, अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो कैसे बनाएगा, ग्राफ में बनाएगा बेटा स्ट्रेट लाइन के अंदर। क्लियर है। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में बनाएगा। अगर सबसे पहले हम बात करें तो ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी क्या है बेटा, इक्वेशन है, फॉर्म है। अगर हम बात करें कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ की बात करूं बेटा तो ग्राफ बनेगा आपके पास पैराबोला। क्यों बनेगा, ध्यान दीजिए, आपके पास इस प्रकार की शेप बनेगी जब भी आप ग्राफिकल यूज करोगे। फॉर एन एग्जांपल जैसे सपोज कर लीजिए मैंने कहा y = x², यहाँ पे 0x प्लस 0, कॉन्स्टेंट भी 0 है, x के कोएफिशिएंट भी 0 है, क्योंकि अगर बढ़ा लेता बेटा और भी टाइम लग जाता। तो एक बाकी भी इससे आप कर सकते हो। सपोज कीजिए x की वैल्यू आपने 0 0 पुट कर दी, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, y की वैल्यू भी 1 आ गई, क्योंकि 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू 2 पुट करोगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यानी कि जब आपने पुट करना स्टार्ट किया भाई x की वैल्यू इस प्रकार से ग्राफ है, ये लीजिए, तो यहाँ पे 0 0 1 1, ठीक है। यहाँ क्या हो गया बेटा, सॉरी ग्राफ थोड़ा सा देखिए, 0 0 यहाँ रख दिया, 1 1 यहाँ रख दिया, 1 2 यहाँ रख दिया, 2 4 यहाँ रख दिया, ठीक है, 3 9 यहाँ रख दिया, क्योंकि इधर 3 9 हो जाएगा। अगर आप बाद में माइनस की भी रख सकते हो कि x के वैल्यू माइनस में -1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इधर रखोगे सेम इस प्रकार से क्या बन जाएगी, इस प्रकार से क्या बन जाएगी बेटा, ये शेप बन जाएगी, ये लीजिए इस प्रकार से राउंड, ठीक है। और ये शेप, इस शेप को, इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे। क्लियर है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अगर डाउट है तो बेटा आप कमेंट करके बता सकते हो। तो एक बात आपने हमेशा माइंड में याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी है वो हमेशा कैसी फॉर्म बनाती है बेटा, एक कैसी शेप बनाती है, एक पैराबोलिक शेप बनाती है। फॉर एग्जांपल इस प्रकार की शेप बनाती है। क्लियर है। नेक्स्ट कि भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओके, ये दे रखी है, ओके। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अपवर्ड पैराबोला की ये ऊपर की तरफ, जैसे अभी मैंने देखो, ध्यान से देखो, ये अपवर्ड है, ये ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है। सेम ऐसे भी बन सकता है कि डाउनवर्ड की भी डाउन की तरफ है। तो हम कैसे बता पाएंगे, ध्यान दीजिए। अगर आपके पास अपवर्ड और डाउनवर्ड, देखो दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं कि अपवर्ड पैराबोला है या डाउन पैराबोला, तो हमेशा याद रखना, अगर आपके पास जो x² का कोफिशिएंट है, अगर x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा, दैट मींस अगर a 0 होगा, क्या होगा, a 0 होगा, तो आप क्या कहोगे कि भैया अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ेगा, y पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है। अगर बात हम नेगेटिव की करें, कि डाउनवर्ड की बात करें, कि भाई
पोलिनोमियल डाउनवर्ड कब होगा, तब हम क्या कहेंगे, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या रहेगा, 0 से छोटा, दैट मींस नेगेटिव रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, विच ऑफ फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो डियर सबसे पहले हमने अभी जस्ट पढ़ा कि डिग्री, फिर हमने डिग्री पढ़ा कि भी जितनी हाईएस्ट पावर होगी पोलिनोमियल्स की वेरिएबल की वो हमारी डिग्री होगी। और डियर एक बात याद रखना, जो भी डिग्री होगी उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ ए सॉल्यूशन होंगे। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल दो, नंबर ऑफ जीरोज बोल दो, नंबर ऑफ रूट्स बोल दो, तीनों का जो मतलब है वो सेम होता है बेटा। इनका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मतलब समझिए कि भाई हम जीरोज कब कहें, सॉल्यूशन कब कहें, रूट्स कब कहें, मतलब ये तीनों का एक ही मतलब होता है। और वो क्या होता है कि भाई x की वो यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो हम उस पॉलिनोमियल में पुट कर दे, फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। क्लियर है, मतलब उस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, तो हमें वो वैल्यू पता करना होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग जीरोज की, अलग अलग जीरोज, हमने 4 ग्राफ दिए गए हैं, इन चारों ग्राफ के अंदर हमें ये बताना होगा कि किस पॉलिनोमियल की, किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोज हैं वो डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे। तो डियर हमेशा याद रखना, हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे, वो हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, बट हम यहाँ पे ग्राफ पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स के, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि उसमें पढ़ा था कि रूट्स जो हमारे वो इक्वल होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर नो रियल रूट्स होंगे। तो डियर हमने यहाँ पढ़ रहा है कि डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स। तो ध्यान दीजिए, ये जो साइन है, ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, जो एक्स एक्सिस पे जो टच कर रहा है, ये एक बार ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए जो भी पॉलिनोमियल है आपको एक्स एक्सिस पे जो भी कट कर रहा है, दैट मींस एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब x की वो, ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गई। सॉल्यूशन का मतलब रूट से बोल दो या फिर हम इसको जीरोज बोल दे, ठीक है, ये हमारे पास जीरोज आ गए। हम नंबर ऑफ जीरोज पूछ सकते हैं, भाई कौन कौन सी जीरोज हैं, रियल है, डिस्टिंक्ट है या इक्वल है, कैसे। अगर आपको सिर्फ टच करता है इस प्रकार से, चाहे ऊपर की अपवर्ड में हो डाउनवर्ड में, तो हम क्या कहेंगे, इक्वल रूट्स होंगे, आइडेंटिकल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, रियल होंगे। क्लियर है। चल अगर हम बात करें इस प्रकार की, भाई इस प्रकार के यहाँ पे रियल रूट्स नहीं हमारे पास, सॉरी यहाँ हमारे पास क्या नहीं है बेटा, भाई रियल अलग रूट्स होंगे, जीरोज होंगे, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान दीजिए y की जो वैल्यू है, यहाँ पे y की वैल्यू कोई भी 0 नहीं बन रही। ओके, अगर यहाँ बात करें, यहाँ रूट्स ही नहीं मिल रहे हमें, यहाँ बात करें कि भाई x की y की वैल्यू 0 कब बन रही है, कि 2 पॉइंट पे बन रही है, यस, अलग अलग पॉइंट पे बन रही है, यस, यहाँ पे एक पॉइंट पे टच हो रहा है, इसका मतलब ये जो केस है दोनों, वो कैसे केस है, इक्वल वाले केस है, कि यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे। बात करें यहाँ पे कि दोनों क्या है बेटा, जीरो अलग अलग है, तो हम यहाँ कह देंगे डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कि इसके जो दो जीरोज होंगे, सॉल्यूशन होंगे, तो वो जीरोज बोल दो, सॉल्यूशन बोल दो, रूट्स बोल दो, एक ही बात है, वो क्या होंगे, दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following graph represent two identicals? सेम हमें अभी जस्ट बात बताइए कि आइडेंटिकल्स के लिए हमने इन दोनों को एग्जांपल दिया है, ठीक है, कि यहाँ पे है। अब बात करते हैं कि इस प्रकार का केस हमारे पास कौन सा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात करें तो दोनों डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ बात करेंगे, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एक ही टच, ओनली वन टच है और पैराबोला बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, आइडेंटिकल बोल दो, इक्वल रूट्स बोल दो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, आइडेंटिकल 0 होंगे या फिर इक्वल जीरोज होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे, which of the following graph represent no real roots, की भी no real roots, इसके अंदर रियल रूट्स नहीं होंगे, तो नहीं होंगे तो डियर यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे आपने देखा दो जीरोज मिल रहे हैं, क्योंकि y की वैल्यू दो, जो y की वैल्यू है वो 2 पॉइंटों पे 0 बन रही है पॉलिनोमियल के अंदर, क्योंकि x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब यहाँ भी y की वैल्यू 0, यहाँ भी y की वैल्यू 0, और y की वैल्यू 0 होने का मतलब कि या फिर ऐसे बोल दो, जो पॉलिनोमियल बन रहा है वो x एक्सिस को कट कितनी बार कर रहा है, 2 पे कर रहा है, तो 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, यहाँ पे कट ही नहीं कर रहा, और आगे बात करूं इसको और आगे बढ़ाओगे तो कभी कट करेगा भी नहीं, और हम कहां जा रहे हैं, y की वैल्यू नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और y की वैल्यू नेगेटिव के जाने का मतलब है नो रियल रूट्स। पॉजिटिव में अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रियल रूट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर बात नेगेटिव की कर रहा है तो यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। यहाँ बात करें, यहाँ भी आपके पास क्या मिलेगा, रियल, सॉरी
रियल के साथ इक्वल मिलेगा। यहाँ बात करें बेटा हम, यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट जीरो बन रहे हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट भी जीरो बन रहा था, इसका मतलब दोनों जीरो सेम है। यही जो बार बार जीरो हम यूज कर रहे हैं वही क्या हमारे जीरो है, दोनों सेम है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा आपने इन्हीं क्वेश्चन को डीपली पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन सही से हो गया क्लियर। क्या कह रहा है, बोलो नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस होंगे। अभी जस्ट पहले बता गया कि जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगी, बट इसके अंदर हमें कोई इक्वेशंस नहीं दे रखी, हमें डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफ हमने क्या कहा, अगर आपने जीरोस की डेफिनेशन को अच्छे से सुना समझा तो आप यहाँ से अब इसको सोल्व कर सकते हो। क्या बेटा, कि नंबर ऑफ जीरोज, कि हमने कहा कि x की वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। पॉलिनोमियल को जीरो होने का मतलब है कि जो फंक्शन जीरो हो जाए, फंक्शन मतलब y की वैल्यू जीरो हो जाए। और y की वैल्यू जीरो कब होगी, जब x एक्सिस पे वो पॉइंट होगा। अब पॉइंट हमारे पास 1 2 3 कि x एक्सिस पे 3 पॉइंट है जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, कट कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन कितने होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे या 3 जीरोस बोल दो। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द जीरोज। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर और भी पढ़े, राइट द जीरोज फ्रॉम द गिवन फिगर, कि भाई वो जो जीरोज है वो क्या क्या होंगे। अभी तक हमने पूछा कि जीरोज कैसे होंगे, फिर पढ़ा हमने जीरोज कितने होंगे, अब पढ़ रहे हम जीरोज कौन कौन से होंगे। तो डियर एक सीधी सी बात है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही हमारा जीरोज है। कहां कहां टच कर रहा है, x -2 पे कर रहा है तो x -2 है, x एक तो क्लियर। नेक्स्ट 1 पे क्लियर कर रहा है तो x 1 पे। नेक्स्ट 3 पे कर रहा है तो x 3। तो जो ऑप्शन है -2 1 और 3, ऑप्शन आपके पास देखिए ध्यान से, डी ऑप्शन है -2 1 3, ये हमारे क्या है, इसके जीरोज है। क्लियर है? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -2 एंड 3। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो जीरोज दे दे और आपको इक्वेशंस पता करनी हो तो कैसे। एक क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, उसके जीरोज क्या क्या होंगे, जीरोज कैसे होंगे। ठीक है, एक है कि ऑलरेडी जीरोज दे दे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होंगी। बहुत सी क्वेश्चन है, हम क्वेश्चंस को आगे पढ़ेंगे, बहुत सी क्वेश्चंस ऐसे करेंगे। ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन हमारे पास है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज आपको -2 और +3 दिए हुए हैं। जब कभी भी इस प्रकार से 2 आ जाए तो आपको सपोज कर लीजिए, मान लीजिए आपके पास 2 जीरोज है, अल्फा और बीटा, हमने 2 जीरोज मान लिए। ठीक है, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो क्या करोगे, k × k कोई भी कांस्टेंट है बेटा, यहाँ पे आप बाहर भी कर सकते हो, k × x² माइनस सम ऑफ जीरोज, दोनों जीरोज का सम इनटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और यहाँ पे अब एलसीएम लेके आप बाकी को बाहर कर सकते हो। क्लियर है? देखिए हम करते हैं, अल्फा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू +2 है, तो अल्फा प्लस b2 सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, दोनों का सम, -2 + 3 कितना होगा बेटा, +1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों की प्रोडक्ट कितनी होगी बेटा, -6। पुट कर दीजिए k। ओके, x² माइनस सम कितना है बेटा, हमारे पास सम है +1, सॉरी इसके इनटू x। ठीक है ना, सम ऑफ जीरोज के इनटू में क्या आएगा, x प्लस अल्फा इनटू बीटा, ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये क्या हमारे बेटा कांस्टेंट टर्म, तो हमारे पास क्या आ गया -6। तो क्या हो जाएगा, k बाहर है बेटा, x² माइनस x -6। तो आपके पास अब k यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, आप लोग कोएफिशिएंट हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, इसको हम बाहर 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर k की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे x² माइनस x -6। क्लियर, क्योंकि हमारे पास यहाँ की वैल्यू क्या है, 1 है। बात करते हैं ऑप्शन चेक करते हैं बेटा, हमारे पास क्या आ गया, x² माइनस x -6, बी सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि जीरोज आपके पास अब क्या है बेटा, 2 + √3 एंड 2 - √3, जो ये है आपके पास, इसको जो खोलोगे तो आपके पास 2 जीरोज आ जाएंगे। 2 एक बार प्लस यूज करेंगे इधर कंडीशन के साथ और एक बार माइनस लीजिए। अब कह रहा है सेम वही, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज दोनों का जीरोज का सम 2 2 4 प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इनटू बीटा, a + b a - b, प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगी बेटा, a + b इनटू a - b, a² माइनस b², रूट का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 - 3 कितना आएगा बेटा, 1। पुट कर दीजिए, अभी जस्ट आपने पढ़ा था क्या बेटा,
k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। k की वैल्यू फिर से 1 पुट कर दीजिए, अगर कुछ यहाँ पे एलसीएम नहीं आता है तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ऑप्शन देखिए बेटा, ऑप्शन आपके पास जो ए ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि आपका तो जीरोज दे रखे थे अभी तक और हमें इक्वेशन से पता करनी थी, लेकिन अब हमें क्या दे रखे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है और जीरोज पता करना है। कभी भी इस प्रकार से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 100% बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब क्या करोगे बेटा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान दीजिए, क्या मैं 5 को ऐसे लिख दूं √5 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो हम उसका स्क्वायर लिख देते, अदरवाइज नहीं हो तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दोगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है। और जीरोज के लिए हम क्या कर देंगे बेटा, जीरो के इक्वल रख दे, आइदर कंडीशन, एक बार इसको जीरो रख दो, एक बार इसको जीरो, x इज इक्वल टू प्लस √5, एक बार इसको रखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस √5। तो यानी कि हमारे पास दोनों ऑप्शन, ध्यान दीजिए हमारे पास ऑप्शन, अगर बात करें बी ऑप्शन की, हमारे पास √5 भी है, डी ऑप्शन की माइनस का भी है, सी भी है, प्लस माइनस दोनों भी है। अब आपके माइंड में से इनमें से कौन सा होगा, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए सिर्फ अकेला √5 होता और इनमें से कोई भी नहीं होता तो आप √5 को टिक करते, अगर अकेला -5 होता तो उसको टिक करते। बट अब हमारे पास इनके साथ दोनों के ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे कि प्लस माइनस √5 इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई भी, और क्या कह रहा है बेटा कि 1 जीरोज, उसमें से एक जीरोज आपके पास क्या है, जीरो है। एक बात ध्यान रखिए, अगर इस प्रकार की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखता है आपको, अगर आपके पास सम ऑफ जीरोज की बात करता है तो क्या होता है बेटा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है आपके पास, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, सम ऑफ जीरो। अब 1 जीरोज, एक जीरोज आपको क्या दे दिया, जीरो दे दिया। ओके, चलो वैसे इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे कि भाई जीरोज बोल रहा है, इसका मतलब अगर x, यहाँ पे x की वैल्यू एक जीरो है, दूसरी निकालनी है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन भी 2 होंगे। एक सॉल्यूशन दे दिया x इक्वल टू 0, दूसरा पता करना है, सॉरी इसमें तो c की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि भाई दूसरा क्या होगा, अभी दोनों क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसी में ध्यान दीजिए। फिलहाल पूछ रहा है हमसे c की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कीजिए, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 का स्क्वायर 0 इंटू a, 0 प्लस में b इंटू 0 प्लस में c, और ये क्या बना, जैसे ही आप जीरोस की वैल्यू पुट करते हो तो पॉलिनोमियल क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो 0 प्लस c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई, ऑप्शन ए। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन इस प्रकार से दिया होगा, यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होती और एक जीरोज की वैल्यू आपके पास मान दे दिया, दूसरी जीरोज की, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज यूज करते हैं, माइनस बी बाई ए। तो भाई हमारे पास सम ऑफ जीरोज, एक जीरो 0 दिया हुआ है, दूसरा जीरोज क्या हो जाएगा, बी बीटा इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्लियर है, ये हमारा उसका आंसर हो जाता है कि बीटा की जो भी वैल्यू है। बट इस क्वेश्चन में पूछा गया था सी की वैल्यू क्या, जो सी की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, सम ऑफ जीरोज, कि भाई सम ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की सम ऑफ जीरोज क्या है, 2 है। उस केस में हमें 2 की वैल्यू बताइए, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 2। और सम ऑफ जीरोज हमें जस्ट बता के आया कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, सी बाई ए। क्लियर है। सी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज की भी 2 दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज यहाँ पे माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस पहले से बेटा प्लस के बाई 2 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। जो आपका ऑप्शन डी है वो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है भाई, जो हमारे के की वैल्यू वो क्या आ गई आपके पास, 4 आ गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if alpha beta are zeros of this polynomial then alpha square plus beta square are। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं। आज हम इस क्वेश्चन केवल इसी क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। ध्यान से देखना इस वीडियो को और ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी। तो बेटा क्या कह रहा है, अगर कभी भी इस प्रकार से आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा,
ठीक है, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या ध्यान देना है, सिर्फ आपने दो ही चीज याद रखनी है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सिर्फ और सिर्फ। अगर जिस बच्चे ने इस पे फोकस कर लिया वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेगा। अब हम बात कर रहे हैं बेटा सम ऑफ जीरो, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा। और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी दैट मींस माइनस माइनस 4, तो बेटा माइनस 4 अपॉन ए क्या है 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिल 2, तो x की यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या आ गया बेटा, x आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों की प्रोडक्ट c बाई a, c क्या है 5, a क्या है आपके पास 2, क्लियर है। और आपके पास क्या पूछ रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप क्या कहोगे, ध्यान दीजिए। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, 8th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस हमें निकाल रखा है 2 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 5/2, तो 5/2 इससे कैंसिल कर दिया बेटा, ये कितना हो गया 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 5 कितना आ जाएगा -1, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर है। तो जो ऑप्शन होगा यहाँ क्या ऑप्शन होगा बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अगर हम बात किसकी करें, ये क्वेश्चन सभी समझ में आया, क्लियर है। आगे अगर सपोज किए आपको ये भी पूछ लिए, तो अगर ऐसा पूछ ले तो आप क्या यूज करोगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा, बीटा प्लस अल्फा। एक बात ध्यान दीजिए, अगर दो रियल नंबर है, आपको पता है दो रियल नंबर है, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा दोनों सेम होते हैं। आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी की सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। अब ध्यान दीजिए बेटा, अगर या तो इसका लिख दोगे सम ऑफ जीरोस मतलब 2 डिवाइड में क्या अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5/2, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2/5/2, तो डिवाइड के डिवाइड में बेटा 2 पर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4/5। क्लियर है। जो निचले वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर सीबीएसई में भी हरियाणा में भी काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई अल्फा माइनस बीटा फाइंड कीजिए। तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर हम बात करें अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्यों लिखा, ध्यान दीजिए, आपको पता है इसको आप क्या पढ़ते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको क्या पढ़ते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दैट मींस हमने अल्फा बीटा यूज किए हुए हैं यहाँ पे -4 अल्फा बीटा, तो इसको हमने सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा -2 अल्फा बीटा। सेम है दोनों, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, सम ऑफ जीरोस का स्क्वायर -4 टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और अल्फा प्लस बीटा की हमें 2 फाइंड किए थे, यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा की 5/2 पुट की निकाली थी यहाँ पे, वो पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पुट करेंगे 2 का स्क्वायर -4 इंटू 5/2, इससे कैंसिल कर दिया, कितना आ गया बेटा 2, ये हो गया 4 - 10 दैट -6, और अल्फा माइनस बीटा की बात करें √-6। क्लियर है। ये इमेजिनरी नंबर आएगा, बट हमने तो ये कोई क्वेश्चन लिया था रैंडमली वैसे ही, जिसमें हमने क्या पूछा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी। क्लियर है। तीनों अगर कोई भी क्वेश्चन आया कर सकते हो, अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके बता सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा। एक बार हम यहाँ से थोड़ा रफ कर देते हैं इसको, ठीक है। और बेटा इन क्वेश्चनों को अगर आप एग्जाम में अच्छे से पढ़ के जाओगे तो इनके बेस पे जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सारे सोल्व कर पाओगे। तो ध्यान दीजिए बेटा, इसके जीरोस निकाल। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको उसको जो डिग्री है हमारे पास, यानी कि वेरिएबल की जो पावर्स है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले की हाईएस्ट यहाँ पे 2 है, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, दैट मींस इसकी जो x की जो पावर है वो 0 है, तो यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे -7x, और यहाँ क्या हो जाएगा -3 = 0।
और डियर इसको सोल्व करना आप बेटा 6-7 क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हो, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट इसके मल्टीप्लाई किया हमने किससे, -3 से, कितना हो गया माइनस का 18। और डियर ऐसे दो नंबर्स माइंड में सोचो कि जिनकी मल्टीप्लाई -18 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट -7 आए। तो डियर सीधी सी बात है, याद रखना कि जब कभी भी माइनस मल्टीप्लाई में तो दो ही केस, एक ही केस में आता है कि भाई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाई लेना हो तो आपके पास दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो एक तो आपने पॉजिटिव लेना होगा और एक आपने नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, याद ध्यान से देखो बेटा, इसके फैक्टर करो। तो फैक्टर क्या, एक तो सॉरी फैक्टर क्या, एक तो क्या होगा 9 इंटू 2, तो ऐसे सीधा से यही होगा। एक 6 इंटू 3 भी बन रहा है, 18 इंटू 1 भी बन रहा है। ठीक है, 1 इंटू, चलो वो तो सेम होगा और भी। ठीक है, हमने क्या किया, इनका ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 19, माइनस करोगे तो 17, बात नहीं बन रही। ऐड करोगे तो 9, माइनस करोगे 3, ऐड करोगे तो 11, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7। हाँ बन सकता है। तो -7, तो ये बड़े वाले का साइन लो -9 और छोटे वाले का +2। वेरिएबल जो है उसको यूज कर लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा 6x² + 2x - 9x - 3 = 0। यहाँ से बेटा आपने 2x कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ से, यहाँ बच गया 3x + 1 - 3 कॉमन ले लिया बेटा, 3x + 1 = 0। तो दोनों के पास क्या कॉमन आ गया बेटा, 3x + 1 × 2x - 3 = 0। आइदर कंडीशन लगा दी तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, x = -1/3 और यहाँ पे x = 3 प्लस के 3/2। जो ऑप्शन ध्यान से देखिए बेटा, -1/3 और +3/2, 1/3 और ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या बेटा, m और n हमारे पास जीरोज है, m और n हमारे पास यहाँ पे जीरोज है, कोई भी क्वेश्चन है तो आपने इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर जीरोज आसानी से निकल जाए दी बेस्ट है। अगर नहीं निकलते हैं तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, हो सकता है कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया mn, एलसीएम आ गया। ओके, क्या बन गया बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसी की दो, m² + n², सेम बनेगा। ध्यान दीजिए, अभी जस्ट हमने पढ़ा mn हमारे पास जीरोज है, अभी तक हमने अल्फा बीटा माने थे, लेकिन अब क्या है हमारे पास mn, ये जीरोज है। mn × n इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, m² + n², जो हमें ध्यान दीजिए अभी भी जस्ट क्या पढ़ा था, α² + β², तो दोनों की वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए एक बार, हमने अल्फा बीटा मतलब दोनों की प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होती है बेटा, c/a। c क्या है आपके पास -4, क्या हो जाएगा -4/a, a कितना आपके पास 3। अब क्या निकालना है बेटा आपके पास, m² + n², क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, m + n² - 2mn। क्यों, क्योंकि आप इसको खोलोगे क्या आ जाएगा, m + a² + b² + 2ab - 2mn, इससे कैंसिल यही आ जाएगा। तो ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, तो -11/a, a कितना है 3, क्या हो जाएगा स्क्वायर - 2 टाइम ऑफ mn, क्या हो जाएगा बेटा -4/3। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा बेटा 121/9 माइनस माइनस प्लस 8/3, एलसीएम आ गया बेटा 9, इसके मल्टीप्लाई सॉरी इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 121 + 24 कितना हो जाएगा बेटा 145/9। जो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन है जो हमारे पास, मिस्टेक कर दी क्या बेटा, देखिए बेटा तो ऑप्शन सॉरी यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, गलती से लिख गई 6 नहीं 9 आएगा, यहाँ 9 ठीक है गलती से लिखा हुआ है 145/9 ठीक है, क्योंकि एलसीएम क्या आएगा आपके पास 9 और 3 में से 9, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा 121 और यहाँ से डिवाइड करोगे तो 3 पे 3 इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा बेटा 24 और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 145/9। जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमने क्या हो गया बेटा 145/9। क्लियर है।